कि यहाँ पे झारखंड में यदि माफिया लोग के हिसाब से पुलिस ऑफिसर काम नहीं करेंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी और वो आत्महत्या का रूप दे दिया जाएगा, जैसे रूपा तिर्की के मामले में हुआ, अब ये लालजी यादव का, और पूर्व में भी कई ऑफिसर्स के साथ हुआ। यही कारण रहा कि उनकी मौत हुई है, उनका मर्डर हुआ है, और परिजन का कहना है कि ये मर्डर है, सुसाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि उनको कोई तरह की तकलीफ थी नहीं। कैबिनेट मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई, और वहाँ के केन त्रिपाठी हैं उनके भाई, ये सारे लोग बालू के कारोबार से संलिप्त हैं। इनको इंस्ट्रक्शन जो है कांके रोड से जाता है, और जो एसपी हैं चंदन सिन्हा, उन पर कांके रोड का स्पेशल जो है आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि ये सारे लोग पैसा कलेक्ट कराते हैं हर एक दरोगा से। और चंदन सिन्हा ने पूर्व में भी कहा था कि आप पैसा हमको कलेक्ट करके दो, सुरजीत के थ्रू। सर, रूपा तिर्की मामले में भी कहीं ना कहीं तार जोड़ रहे थे कांके रोड से, और इस मामले में भी, लालजी यादव मामले में भी तार जोड़ रहे हैं कांके रोड से। क्या मसला है सर इसमें? बीते साल यानी 3 मई 2021 को साहिबगंज की पहली महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव उनके ही सरकारी आवास में फंदे से लटकता हुआ मिला था। रूपा का परिवार बार बार ये कह रहा था कि बेटी की हत्या हुई है, लेकिन पुलिसिया तंत्र ये कह रहा था कि ये आत्महत्या है। पुलिसिया तंत्र से नाखुश होकर रूपा का परिवार न्यायालय के दरवाजे पर जाता है और न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। पूरा अपडेट आपको पता ही है। इसी साल यानी कि 11 जनवरी 2022 को साहिबगंज निवासी 2012 बैच के दरोगा लालजी यादव का पार्थिव शरीर पलामू नवा बाजार थाना में उनके ही सरकारी आवास में फंदे से लटकता हुआ मिला। इस मामले में भी काफ़ी बवाल हुआ। लोग सड़क पर हैं, न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इस मामले में भी यादव परिवार ने बार बार ये कहा कि बेटे की हत्या हुई है, ये आत्महत्या नहीं है, और इस मामले में उनका परिवार अब न्यायालय की ओर बढ़ा है, और इस मामले को भी 200% वाले वकील देख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव कुमार की, जिन्होंने रूपा के परिवार के साथ मिलके पीआईएल किया था सीबीआई जांच के लिए, जो अभी चल रहा है, और लालजी यादव के केस में भी पीआईएल किए हुए हैं। हम उनके पास आए हैं और जानते हैं कि इस मामले में अभी तक क्या हो पाया है। सर, आपका स्वागत है लोकतंत्र में। सर, पिछले साल आप मई महीने के बाद पूरे चर्चे में रहे रूपा मामले में, हत्या है या आत्महत्या है। खैर, अभी ये सीबीआई जांच चल रही है। लालजी यादव केस में क्या मामला है सर? देखिए, लालजी यादव केस में भी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक पुलिस पदाधिकारी जो सब इंस्पेक्टर रैंक का है 2012 बैच का, एक प्रॉमिसिंग ऑफिसर है, उसका भी शव जो है फंदे से लटका हुआ मिलता है नवा बाजार थाना में। ये थाना के ऊपर में उसके मफलर से लटका हुआ उसका शव मिलता है। परिजन जो है उनका कहना है कि जो चंदन सिन्हा है और सुरजीत कुमार एसडीपीओ और डीटीओ जो है, ये तीनों का कारस्तानी है, और इसमें माफिया लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले डीटीओ जो है वहाँ के अनवार अहमद, उन्होंने कुछ गाड़ियाँ पकड़ के इनको दी थी, और वो चाह रहे थे कि बाहर हम पैसा लेकर के सेटल कर लें और बाहर जो है गाड़ी को छोड़ दे। 10 या 15 गाड़ी थी, लेकिन उसके लिए लालजी यादव तैयार नहीं हुए, और पूर्व में भी इन्होंने विरोध किया था कि इस तरह के कार्य में हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। यही कारण रहा कि उनकी मौत हुई है, उनका मर्डर हुआ है, और परिजन का कहना है कि ये मर्डर है, सुसाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि उनको कोई तरह की तकलीफ थी नहीं। तो अब ये लग रहा है हम लोगों को कि इसमें जहाँ तक मालूम हुआ है कि अभी जो कैबिनेट मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई, और वहाँ के केन त्रिपाठी हैं उनके भाई, ये सारे लोग बालू के कारोबार से संलिप्त हैं। इनको इंस्ट्रक्शन जो है कांके रोड से जाता है, और जो एसपी हैं
चंदन सिन्हा, उन पर कांके रोड का स्पेशल जो है आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि ये सारे लोग पैसा कलेक्ट कराते हैं हर एक दरोगा से। और चंदन सिन्हा ने पूर्व में भी कहा था कि आप पैसा हमको कलेक्ट करके दो सुरजीत के थ्रू, और वही कारण है कि डीटीओ साहब के छोटा सा कंप्लेंट, जो कंप्लेंट वैसा नहीं था, जो गलत चीज करने के लिए डीटीओ साहब प्रेस कर रहे थे, उसको लालजी यादव ने अपोज किया और उनको गाली गलौज सुना जा रहा है कि उनके परिजन का कहना है कि माँ बहन की गाली चंदन सिन्हा ने दी लालजी यादव को। उसके बाद से उनकी मौत हो जाती है। अब ये मौत का सीक्वेंस जो है, जैसे रूपा तिर्की के मामले को लोग शुरू में तो मान रहे थे कि ये आत्महत्या है, लेकिन बाद में सीबीआई ने 302 का मुकदमा कायम किया है और सीबीआई 302 के मुकदमे के तहत उसी को लेकर के दिमाग में ये जांच कर रही है। एक चीज क्लियर हो गया है कि यहाँ पे झारखंड में यदि माफिया लोग के हिसाब से पुलिस ऑफिसर काम नहीं करेंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी और वो आत्महत्या का रूप दे दिया जाएगा, जैसे रूपा तिर्की के मामले में हुआ, अब ये लालजी यादव का, और पूर्व में भी कई ऑफिसर्स के साथ हुआ। ये है सर, पुलिस महकमे में ये बात आ रही है लगातार शुरू से ही कि ये पुलिसिया दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो क्या पुलिसिया दबाव भी तो एक क्राइम ही माना जाएगा अगर उसके वजह से अगर कोई आत्महत्या कर लिया तो? देखिए, पुलिस ऑफिसर्स का दबाव जो है वो इस बात के लिए यदि है कि आपके क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है और आप जो है क्रिमिनल्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं, या जो क्राइम जो केसेस आपके यहाँ पेंडिंग है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं, तब तो ये एक मुद्दा हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के चलते जो उन पर था कि भाई आप इस पूरे केसेस को जितने पेंडिंग है उसको जल्दी डिस्पोजल करो, तो वो एक माना जा सकता है कि ये टेंशन का विषय है। लेकिन जो अभी बात छन के आ रही है इनके परिजन के द्वारा, वो कहीं से भी इस बात का उल्लेख नहीं है उनके डेथ में कि वो लोग जो है, इनका डेथ जो है किसी प्रकार से इसके चलते हुआ कि ये काम नहीं कर पा रहे थे, रादर ये इसके चलते हुआ क्योंकि ये गाड़ी नहीं छोड़ रहे थे, और गाड़ी छोड़ रहे थे तो ये अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करके छोड़ रहे थे। ये सबसे बड़ा विषय है, मतलब गलत काम में साथ ना देने का नतीजा मौत है। हुआ कि इनकी मौत हो गई। सर, रूपा तिर्की मामले में भी कहीं ना कहीं तार जोड़ रहे थे कांके रोड से, और इस मामले में भी, लालजी यादव मामले में भी तार जोड़ रहे हैं कांके रोड से। क्या मसला है सर इसमें? देखिए, कांके रोड जो है शुरू से ही पहेली रहा है अन्य सरकारों में भी, और कांके रोड अभी जो है वहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो अभी के जो महामहिम है उनके अंदर में रहते हुए भी पूरा ये सब घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं। वो डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त है और उसके बदले वो जो पैसा उगाही करते हैं। तो पैसा जो है वो खुद ही रख लेता है, ऐसा नहीं हो सकता। पैसा इस सरकार के जो सबसे बड़े महामहिम हैं उनके पास जरूर जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि लालजी यादव को जो पैसा कलेक्शन के लिए कहा जाता था उसका एक हिस्सा जरूर कांके रोड आता। ये पक्का है? पक्का। सर, अगर ईमानदार ऑफिसर इसी तरह से सुसाइड करते रहे या उनकी हत्याएं होती रहीं, तो क्या लगता है कि पुलिस हमेशा ये कहती है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम शहर को सुरक्षा देंगे, देश को सुरक्षा देंगे, लेकिन अभी तो इन सब केस को देख के लग रहा है कि पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। देखिए, पुलिस जो सुरक्षा देने की बात कहती है वो सही है, और हमको लगता है कि 90% पुलिस वाले सही हैं, लेकिन उनको जितने भी प्रेशर में काम करना पड़ता है वो अन्य किसी डिपार्टमेंट में लोगों को नहीं करना पड़ता। उनको जूता सीने से लेकर चंडी पाठ तक पुलिस वालों को ही करना है। मंत्री जा रहे हैं तो, ऑनरेबल जजेस जा रहे हैं तो, क्रिमिनल भाग गया तो, किसी की बहू बेटी भाग गई तो, किसी का मर्डर हो गया तो, रेप हो गया तो, जमीन का धंधा कोई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है तो सारे काम तो पुलिस को देखना है। माने समाज का 90% की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पुलिस वालों की है। तो टेंशन तो रहता ही है पुलिस वालों को,
लेकिन ये जो मर्डर का ये है कि जैसे रूपा का मर्डर हुआ, चाहे अविलाल जी का मर्डर हुआ, तो ये तो माफिया तंत्र करा रहे हैं। और माफिया तंत्र में और कोई नहीं है। बालू का धंधा है, बिहार भेजा जा रहा है, वहाँ गढ़वा से, डाल्टनगंज से। ये क्षेत्र जो है एक तरह से कहिए कि ओपन है, सरकार ने फ्री दे रखा है। डेली इन लोगों की करोड़ों की कमाई है, इसमें नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। मंत्री जी का अपना आशीर्वाद प्राप्त है, उनके भाई इन्वॉल्व है, केंद्र त्रिपाठी के जो है भाई, उनका अपना धंधा चलता है। तो सभी लोगों का ओपनली धंधा चलता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसकी जांच के लिए कई लोगों ने लिख चुके हैं, कई PIL फाइल हुए हैं, कई मैंने एक तरह से कहिए कि कोर्ट ने भी कई संज्ञान लिया है, कई केसेस में मॉनिटरिंग कर रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट कि माइनिंग को, इलीगल माइनिंग को कैसे रोका जाए। चूंकि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर इंचार्ज, DSP, SP और ऊपर के लोग, ये सभी लोग जो है ना लाइन अप करते हैं कि कैसे हमारे यहाँ इलीगल माइनिंग हो। तो रोक कौन सकता है? जब खुद ही लोग इन्वॉल्व हैं तो भगवान ही बचाए। सर, लालजी यादव के परिवार वालों ने CBI जांच के लिए PIL किया है, अभी तक मामला कहां तक पहुंचा है कोर्ट में? देखिए, अभी हम लोगों ने याचिका दायर की है, पेंडिंग है, नंबर पड़ेगा और जैसे नंबर पड़ता है हम लोग मेंशन करेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष। हमको आशा है और पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय जो है इस फैक्ट्स को देखते हुए भी इस केस को पुनः CBI को देगी और इसकी जांच कराने का आदेश करेगी।